कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 10 वृत्त। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक दूसरे को T बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो TP की लंबाई को ज्ञात करो। ध्यान से देखिए, इस आकृति को अगर अपन समझे तो हम पाते हैं कुछ इस प्रकार की आकृति है। इस वृत्त को जो एक स्पर्श रेखा है TP, दूसरी स्पर्श रेखा है TQ। अब ध्यान से देखिए तो ये T बिंदु पर दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। और 5 सेंटीमीटर इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। और P से Q की जो कंप्लीट माप दी है वो दी है 8 सेंटीमीटर। इसकी कंप्लीट माप दी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। इसमें हम मान लेंगे, माना कि इसमें हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि जो TP है, माना TP बराबर इसे x सेंटीमीटर, T से P की माप को x सेंटीमीटर मान ली। और दूसरी T से R की माप को, T से यहाँ तक की दूरी यानी किसकी, TR को मान लिया अपन ने कितना, y सेंटीमीटर। हम में से सब जानते हैं कि यदि ये PQ, कौन सी दूरी, PQ की दूरी यदि 8 सेंटीमीटर है तो P से R की दूरी, P से किसकी दूरी, R की दूरी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। और ध्यान से देखिए, OT और PQ एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करेंगे, यानी यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा, यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। तो ऐसी स्थिति में ये कौन सा TPR त्रिभुज, कौन सा TPR एक समकोण त्रिभुज होगा। TPR एक कौन सा, समकोण त्रिभुज है। जब TPR समकोण त्रिभुज है और यहाँ से ये वाली जो माप है हमारे पास वो कितनी है, ये माप हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। तो हम R से O की माप को और इन मापों को निकाल पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, कौन सी जानकारी, T से R हमारे पास y है, T से P हमारे पास ये वाली दूरी, यहाँ से लेकर ये दूरी हमारे पास x सेंटीमीटर है, यहाँ से ये वाली माप हमारे पास कितनी, y सेंटीमीटर है। तो इस TPR समकोण त्रिभुज में कौन सा, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण की घात 2 यानी किसकी घात 2, ये हो गई हमारे पास TP की घात 2, मतलब TP का वर्ग बराबरी से किसका, TR का वर्ग धन PR का वर्ग। अब हम जानते हैं क्या, TP का वर्ग मतलब x का वर्ग, TR का वर्ग मतलब y का वर्ग, PR का वर्ग मतलब 4 का वर्ग। जब इसका हम हल करेंगे तो यह माप हमको मिलेगी x की घात 2 बराबरी से y की घात 2 धन 16, समीकरण नंबर 1। अब हम जानते हैं यह माप यदि त्रिभुज PRO, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये 4 ये 5, तो इसको हम निकाल सकते हैं। इस समकोण त्रिभुज में भी कौन सा, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या लिख सकते हैं हम, PO की घात 2, ध्यान दीजिए PO कर्ण के स्थान पर है तो हम इसको लिख सकते हैं PO का वर्ग बराबरी से PR का वर्ग धन RO का वर्ग। PO का वर्ग मतलब 5 का वर्ग त्रिज्या का वर्ग, PR 4 का वर्ग धन RO का वर्ग। 5 25, 4 चौक 16, RO का वर्ग। 25 में से 16 को घटाएंगे तो माप आएगी 9। इसका मतलब है
R से O की माप आ गई कितनी? 3 सेंटीमीटर। पुनः एक और समकोण त्रिभुज, कौन सा? TPO। हम जानते हैं ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। हम लिखेंगे क्योंकि OP क्या है? त्रिज्या, तथा TP क्या है? स्पर्श रेखा। इसलिए कौन सा कोण? TPO कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का। TPO कोण 90 अंश का होगा, मतलब त्रिभुज TPO कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें भी हम कौन सा? बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। बोधायन पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या लिख सकते हैं हम? ध्यान से देखिए, हमारे पास में यहाँ पर ये 90 अंश का कोण है, तो इसके सामने की भुजा TO कर्ण होगी। इसके सामने की भुजा TO की घात 2 ये क्या होगी? कर्ण होगी। फिर TP की घात 2 ये हमारे पास कौन सी भुजा होगी? ये TP की घात 2 हमारे पास आधार भुजा मान लो, और PO या OP की घात 2। ध्यान से अगर हम देखें तो हम पाते हैं TO में T से O के डिस्टेंस में Y और RO दोनों जुड़ा है। मतलब क्या? इसमें हमारे पास y+3 हो जाएगा। y+3 होल स्क्वायर। TP मीन्स x² प्लस OP का मतलब 5 की घात 2। अब ध्यान दे तो समीकरण 1 में हमारे पास x की घात 2 का मान है क्या? y की घात 2 धन 16। तो हम इसको समीकरण 2 कहे, और इस समीकरण 2 में समीकरण 1 से किसका? x की घात 2 का मान रखेंगे। जैसे ही मान रखेंगे विस्तार करते हैं y धन 3 का, y² प्लस 3 दूनी 6y धन 3 तिया 9। x की घात 2 का मान y की घात 2 धन 16। 5 का वर्ग कितना? 25। y की घात 2 से y की घात 2 घट जाएगा, क्या बचा? 6y बराबरी से 16 और 25। यदि ध्यान से देखें तो हमारे पास 16 और 25 का योग आ गया 41। ये 9 इधर आके इसमें से घट जाएगा, तो 9 घटने पर क्या मान आएगा? 6y बराबरी से हमारे पास ये आ गया 32। इसलिए y बराबरी से 32/6। 32 और 6 दोनों में 2 का भाग चला जाता है, तो y की माप कितनी आ गई? y हमारे पास आ गया 16/3। और हम जानते हैं क्या? समीकरण 1 में x की घात 2 बराबरी से क्या? y की घात 2 धन 16। इसमें हम y का क्या रखेंगे? मान। इसमें हम y का मान रख देंगे, तो x की घात 2 बराबरी से क्या लिखेंगे हम? 16/3 पूरे की घात 2 धन 16। ध्यान से देखें तो अंश में 16 कॉमन है, और यदि हम इसको ऐसा करें तो ऐसा लिख सकते x की घात 2 बराबरी से, यदि दोनों के दोनों पदों से 16/9 को कॉमन निकाले तो यहाँ तो एक 16 बचेगा, लेकिन यहाँ पर 1 बचता है और हमने बट्टे में 9 भी निकाल लिए, तो हम 9 का यहाँ गुणा कर दें, तो ये क्या हो गया? 16 और 9 25। तो अगली स्टेप देखो, x की घात 2 बराबरी से 16/9 गुणित 25। बाईं ओर पूर्ण वर्ग संख्या है, दाहिनी तरफ भी हम इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। 4 की घात 2, 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2। इसलिए x बराबरी से 4 गुणित 5/3। मतलब क्या? x की माप आ गई, मतलब क्या?
एक्स की माप आ गई 4×5 = 20/3 सेंटीमीटर और यही एक्स की माप टीपी की माप थी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कर धन्यवाद।